नमस्कार, मैं अजय शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स के लिए एक खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है जिसके अंदर 1600 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों किस पोस्ट के लिए कितने आवेदन मांगे गए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है, आदि सभी तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। विभिन्न पदों पर 23/9 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 1658 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, स्टेशन फायर ऑफिसर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर इंजीनियर और अदर वैकेंसीज है जो कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों बेसिस के लिए है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आवेदन मांगे गए हैं और रेगुलर बेस पे भी आवेदन मांगे गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने की इच्छुक हैं वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो एज जो है वो सभी क्राइटेरिया जो है वो आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो एग्ज़ाम फीस दोस्तों इस कैटेगरी के लिए 360 रुपये रहेगी। जनरल कैटेगरी EWS और एक्स सर्विस मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश रिलीड फ्रॉम डिफेंस सर्विस ऑन दियर आवर रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर 360 रुपये रहने वाली इनके लिए। फॉर जनरल कैटेगरीज IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनके लिए रहने वाले 120 रुपये। फॉर SC ST OBC BPL और EWS BPL हिमाचल प्रदेश के जो है उनके लिए 120 रुपये। और फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश उनके लिए कोई फीस नहीं है। और पेमेंट मोड क्या दे रखा है? पेमेंट मोड आप ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। 26 सितंबर से ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 26 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट रहेगी इसकी 25 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। एज जो देर की है मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज है 45 ईयर। और एज के अंदर जो छूट है वो SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को उनके नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये पोस्ट कोड दे रखा है, पोस्ट कोड 817 पोस्ट कोड जो दे रखा है उसके अंदर दो तरह की वैकेंसीज है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सेकंड है रेगुलर बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट पे लेने हैं 1133 बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे लेने हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के। 27 वैकेंसीज 27 पदों पर भर्ती करनी है, रेगुलर स्थायी भर्ती करनी है 27 पदों पर। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है 10+2 ITI या डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर विद टाइपिंग नॉलेज आपको कंपलसरी है, टाइपिंग नॉलेज ज़रूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेशन फायर ऑफिसर की, 2 वैकेंसी है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए फायर टेक्नोलॉजी के अंदर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की यहाँ पर 6 पदों पर भर्ती होने जा रही है। +2 पास होना चाहिए कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर, कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टेक्नीशियन बॉयलर की 2 वैकेंसीज है। B क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 17 पदों पर भर्तियां हैं। BCom या BSc या BA होना चाहिए विद इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स। असिस्टेंट स्टोर कीपर 40 पदों पर भर्तियां। +2 और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर होना आवश्यक है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पर दे रखा है +2 विद टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड नॉलेज। चलिए और कौन कौन सी वैकेंसीज है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर होटल्स, होटल्स के इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 4।
और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास होटल मैनेजमेंट का, और डिग्री होनी चाहिए टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की। मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के 15 पदों पर यहाँ पर आवेदन जो है वो आमंत्रित किया गया है। डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। जूनियर इंजीनियर सिविल के 39 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पॉलिटेक्निक के अंदर मांगे गए हैं। मैट्रिक और डिप्लोमा होना चाहिए कौन सा, लाइब्रेरी साइंस का, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या सिविल के अंदर। इलेक्ट्रिकल के जूनियर इंजीनियरों की बात करें तो 156 पदों पर आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। जूनियर कैमरामैन के 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मैट्रिक और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फोटोग्राफी का 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 3 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। +2 होनी चाहिए, टाइपिंग नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी की। कुक की 1 पद पर भर्ती निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर टेक्निकल की वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है सेल्समैन, 1 पद पर भर्ती की घोषणा की गई है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 3 पदों पर कारपेंट्री के अंदर। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग के अंदर 2 पदों पर भर्ती। सेरिकल्चर इंस्पेक्टर 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल या इलेक्ट्रिकल 90 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए IT डिप्लोमा और डिग्री आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप या आर्किटेक्चर या ड्राफ्ट्समैनशिप। क्लर्क के 13 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। +2 पास होना चाहिए कैंडिडेट क्लर्क के लिए विद टाइपिंग नॉलेज। जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी एनवायरनमेंट 1 पद पर भर्ती निकल गई है। पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 2 पदों पर आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए कैंडिडेट को मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या MSc होना चाहिए, या MSc विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट ट्रेनी के लिए 3 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी सिविल के 23 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी मैकेनिकल के 5 पदों पर। जूनियर इंजीनियर सिविल के 1 पद पर आवेदन मांगा गया है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के 5 पदों पर। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन आपको सामने दिखाई दे रही है। आपको डायरेक्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट DNA के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 2 पदों पर। लेबोरेटरी असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक साइकोलॉजी के लिए 1 पद पर आवेदन मांगा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक साइकोलॉजी लाई डिटेक्टर के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट DNA के लिए 2 पदों पर आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। बैंडमैन कम गार्ड्समैन 3 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए इन पदों के लिए। बैंडमैन कम गार्ड्समैन के लिए इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और साइंटिफिक असिस्टेंट के 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। रिस्टोरर के लिए 1 पद पर आवेदन मांगा गया है। रिस्टोरर के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन या 10+2। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश के अंदर 1600 से अधिक पदों पर निकली भर्तियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरियाणा जी के करंट अफेयर्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।